अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है बेटा आपको? और स्लाइड भी नज़र आ रही है? ये हमने कल पढ़ लिया था बेटा। वालेकुम अस्सलाम अफान हाशिम हशाम सॉरी। अच्छा ठीक है, तो आज हम ज़ूलॉजी शुरू करेंगे। अभी हम ज़ूलॉजी चैप्टर 14 शुरू करेंगे और फिर चैप्टर 12 को रिवाइज करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा। वालेकुम अस्सलाम सजील। आप लोग जल्दी से नमाज पढ़ के आ जाएं बेटा, जिनको नमाज पढ़नी है जल्दी से क्विकली, ताकि हम शुरू करें। ओके जब भी कोई काम होगा तो एनर्जी तो इस्तेमाल होगी मेरे बच्चे, होगी कि नहीं उजैर? हाँ, बहुत ज्यादा नहीं होती वरना तो पौधा मर जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है ना कि 10% के लिए 90% की एनर्जी और इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका नहीं है ना पहुंचाने का। जी बेटा, बस शुरू कर रहे हैं उबैद शाहिद। जी बेटा, यहाँ से ज़ूलॉजी शुरू होगी। बेटा 9th और 11 हमने पढ़ाया नहीं ना आपको। अब दे दें, उसमें से कुछ बच्चे कहें ये तो पता नहीं क्या पूछ रहे हैं आप, ये क्या लिखा हुआ है हमें पता ही नहीं, तो मसला हो जाता है ना। फिर जो पढ़ लिया है उसके दे रहे हैं, और जो आपने आधा पढ़ लिया उसके दे दिया। तो 10 के तो दे दिए थे, दोबारा दिखा देंगे बेटा 10 के। नोट्स नहीं आए ये पूछ रहे हैं? अच्छा नोट्स, बेटा आ गए नोट्स तो सारे, उन्होंने मुझे बताया था नोट्स आ गए। चलिए ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें बेटा। वो सिस्टम जिसके जरिए पूरे जिस्म में ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो बनते हैं वो जिस्म से बाहर निकलते हैं, और फूड जो है वो जिस्म के हर सेल में पहुंचती है। वो सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। द सिस्टम थ्रू विच वी कैरी फूड, ऑक्सीजन and carbon dioxide along with nitrogenous waste called transportation. If it is take place in animals, called transportation in animals. जी बेटे, पहली स्लाइड है ट्रांसपोर्टेशन एंड एनिमल्स। ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं, हम सबको पता है। चैप्टर 12 हमने पढ़ा, जिसमें हमने आपको बताया कि फूड कैसे बनती है, फूड कैसे ली जाती, सॉरी हाँ, प्लांट से बनती है और जानवर किस तरह से लेते हैं, और प्लांट फिर उस फूड को कैसे मुंतकिल करते हैं, कल हमने पढ़ा था। जी बेटा यही है। हाँ बेटा वो रह गई है, वो मैं लिख लूंगा, मुझे टाइम ही नहीं मिला। 3-4 लाइनें लिखनी है बेटा, वो मैं लिख के आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है? अब वो मुझे याद है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला लिखने का। कल मैं कुछ और नोट्स सेकेंड ईयर वगैरह के लिखने बैठ गया, वो भूल गया बिल्कुल। मुझे सोचा था मैं लिखूंगा, मुझे याद है लेकिन उस वक्त मैं भूल गया पर्टिकुलर टाइम पे। वो इंशाल्लाह मैं लिख लूंगा, कल तक लिख लूंगा इंशाल्लाह, तो आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। कम हो जाएगी बेटा ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको ट्रांसपोर्टेशन समझ में आया? क्या पूछ रहे हो बेटा मोहम्मद? कौन से मोहम्मद हो तुम? हाँ।
देवाज शिराजी 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 साहब जी, क्या पूछ रहे हो बेटा? शिराजी साहब क्या पूछ रहे हैं? अरे भाई, ठीक है। अब देखिए, जब हम फूड की सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात हो रही है, तो छोटे जानवरों में या जानवर नुमा लिविंग क्रीचर्स में, हाँ पहली स्लाइड है बेटा, ये वही है और पहले ही पैराग्राफ है, ट्रांसपोर्टेशन जी। तो जैसे अमीबा वगैरह है, पैरामेशियम है, तो उसमें वो छोटे जानदार हैं, उनमें कोई ट्रांसपोर्टेशन एज सच नहीं होती, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए हो जाती है। फिर पहला फाइलम जो है पॉरीफेरा जानवरों का, उसमें भी सिंपल डिफ्यूजन से हो जाती है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हाँ तो पहली पेज है, पहली लाइन है, पहली वो है बेटा, कोई वो नहीं जी बेटा। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल है, तो वहां पे भी जरूरत नहीं है, तो डिफ्यूजन के जरिए हो जाता है। फिर हम देखते हैं फाइलम निडेरिया है, उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन होती है, फर्क होता है दोनों में, ट्रांसपोर्टेशन है, सिस्टम नहीं है। बेटा आपने जम मार दी सलमान, आ रहे हैं ना, तरतीब से आ रहे हैं ना। तो उसमें भी नहीं है, निडेरिया फाइलम में, जेलीफिश वगैरह में, और सिंपल डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस होता है, व्हाटएवर, ठीक है। अब आइए हम फाइलम प्लेटी हेलमिंथस की बात करें, तो उसमें भी नहीं है, बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, तो बड़े आराम से डिफ्यूज हो जाता है। इसके बाद जितने फाइला हैं, निमेटोडा, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, नाम सुने होंगे आपने, कॉर्डेटा, इन सब में बाकायदा सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है बेटा, इन सब में बाकायदा सिस्टम मौजूद होता है। क्या हो गया बेटा मोहम्मद, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? दिबाज बेटा क्या पूछना चाह रहे हो? तो ट्रांसपोर्टेशन ही तो पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स है, ये एनिमल लिखा हुआ नहीं है इसमें, बस ये फर्क है। आप क्या पूछना चाह रहे हो मेरे बच्चे, पूछ लो जल्दी से, बीच में रुकावट आ जाती है ना फिर बेटा। और हमजा जिया, आपको समझ नहीं आया, भी समझाया कहाँ ट्रांसपोर्टेशन? अभी तो हमने सिर्फ ये कहा है कि किन में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, किस में नहीं। और समझने के लिए सबसे आसान ये है बेटा कि आप घर के अंदर कैसे चलते हैं टांगों से, लेकिन जब आपको दूर जाना होता है तो आप कोई बस, रिक्शा, टैक्सी, साइकिल, मोटरसाइकिल आप इस्तेमाल करते हैं। बहुत दूर जाना हो तो ट्रेन और जहाज इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। नहीं आई समझ बेटा हमजा जिया? बाय एनी मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग का कोई भी तरीका हो, वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए होता है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। जानवरों में, जो छोटे जानदार हैं, उनमें बाकायदा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन तो हो रही है ना, डिफ्यूजन के जरिए हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है करीब करीब। अब आप दोनों के समझ में आया बेटा, हमजा जिया और मोहम्मद दिबाज? हाँ, अब हमने जो डेफिनेशन में बताया है कि भाई फूड जो है वो हम सबको पता है, विलाई वो जगह है डाइजेस्टिव सिस्टम में जहां से ब्लड वेसल्स के जरिए पूरे जिस्म में खून के साथ फूड मुंतकिल हो जाती है। इसी तरह लेक्टील के साथ चर्बी मुंतकिल हो जाती है। फिर हमें पता है रेस्पिरेशन में एल्वलाई के साथ ब्लड कैपिलरीज होती है, उनके जरिए पूरे जिस्म में ऑक्सीजन चली जाती है। और जब ग्लूकोज किसी सेल में पहुंचता है इस तरह से, वहां ऑक्सीजन पहुंचती है, ग्लूकोज ऑक्सीजन को ब्रेक कर देता है, और उसके नतीजे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरीके से ब्लड के जरिए लंग्स में आती है और बाहर चली जाती है। फिर लिवर में, दूसरी जगहों पे हमने पढ़ा नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, अमोनिया बनता है, अमाइनो ग्रुप बनता है, यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है, क्रिएटिनिन बनता है, ये सब वो हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट है। फिर इनको फिर ब्लड के जरिए हम
किडनी में पहुंचाते हैं और किडनी से फिर वो साफ होके यूरिन की शक्ल में बाहर चले जाते हैं। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेटिंग सिस्टम हमारे अंदर क्या है, हम अभी अपना नहीं पढ़ेंगे डायरेक्ट, हम एक जनरल मिसाल दे रहे हैं। हमारा क्या है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ब्लड जो है वो क्या कहते हैं, रोड्स हैं आपके, चैनल्स हैं, आर्टरी और वेन्स जो है वो सड़कें हैं, सॉरी, और ब्लड जो है उसमें आपके हीमोग्लोबिन हो गया, दूसरा हो गया, ये ट्रांसपोर्ट की सिस्टम है। और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सब मुसाफिर है जो एक जगह से दूसरी जगह इनके साथ जाते हैं, ठीक है। जैसे गुलशन की सड़कों पे, क्योंकि कोचिंग गुलशन में इसलिए हम मिसाल उसको दे रहे हैं, गुलशन की सड़कों पे आप ऊबर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, फर्ज करें, तो आप तो मुसाफिर हो गए, यानी आप या तो ऑक्सीजन हो गए, या कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, या फूड हो गए, या नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, कोई भी हो गए। और जिस गाड़ी पे जा रहे हैं वो ऊबर हो गई, चिंची हो गई, व्हाटएवर, और जिस पे चल रहे हैं वो गुलशन की सड़कें, आर्टेरियल सिस्टम, वीनस सिस्टम। तो अब आपको ट्रांसपोर्टेशन समझ आ गया होगा। अब इसमें हम टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लें। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास, बेटा किताब सबके पास है, किताब में देखिए पेज नंबर medieval medicine science of chemistry which have taken place during the first decade 347 पे। अभी नहीं है, जिसके पास है बेटा वो देख ले, 347 पे यही डायग्राम है बेटा। आप, हाँ 347 पे यही डायग्राम है। बुक कहाँ है आपकी रोहान, आप घर पे नहीं है? ओके, कोई बात नहीं। तो बहरहाल देख लीजिएगा, पेज नंबर 347 है, आप नोट कर लें कहीं पे, उस पे यही डायग्राम है, बस वो ब्लैक एंड व्हाइट है, हमने कलरफुल बनाई। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का, ओपन टाइप और क्लोज टाइप, ये भी याद रखिएगा बहुत जोर से। ओपन टाइप हम उसे कहते हैं जिसमें ब्लड जो है वो कैविटीज में रन करता है। अब हमारे पास जो कैविटीज होती है ना, कैविटी आप जानते हैं, जैसे प्याला एक कैविटी है, प्याला एक कैविटी है, और पेन की नलकी जो है एक ट्यूब है। तो फर्क है ना दोनों में, प्याले में, प्याले को हम कैविटी कहेंगे, पेन के नलके को हम ट्यूब कहेंगे। खासतौर पे जो ये बॉल पॉइंट होते हैं उसमें रिफिल जो डली होती है वो निकालें तो वो एक ट्यूब बनी होती है। और ट्यूब हम किसी, आप जानती हैं ट्यूब बहुत सारी चीजों को कहते हैं। तो ट्यूब नहीं होती इसमें, छोटी सी होती है, जैसे दिल है बस इसकी ट्यूब है, और ये छोटी एंटीरियर और लेटरल वेसल्स। उसके बाद ये कैविटी आ गई पूरी, जैसे पाइप से पानी निकल के जो है वो बाहर जमीन में फैल रहा है, वो कैविटी है। खेतों में जा रहा है, वो कैविटी है, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, कैविटी कहेंगे। तो इस कैविटी को हम साइनसिस भी कहते हैं बेटा, इस कैविटी को हम साइनसिस भी कहते हैं। और क्योंकि इसमें ब्लड मौजूद होता है तो इसे हीमोसील भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोसील। हीम का मतलब ब्लड होता है और सील का मतलब कैविटी। हाँ, सीलोम को हम नाम देते हैं बेटा हीमोसील, बिल्कुल सही है जिब्रान, वेरी गुड, शाबाश। इसी सीलोम को यहाँ पर हम कहते हैं हीमोसील, ठीक है मेरे बच्चे, समझ में आ गई जिब्रान? हाँ शाबाश, वेरी गुड। और इसमें जो फ्लूइड मौजूद होता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं, ब्लड या हीमोलिम्फ कहते हैं। तो फिर क्या समझा दूं मैं आपको कि छोटी सी नाली इसमें हार्ट की मौजूद है, और एंटीरियर और लेटरल वेसल्स है बेटा। यहाँ से जो सिक्रीशन आती है वो कैविटी में आती है, बिल्कुल ऐसे जैसे खेतों को आप पाइप से पानी दे रहे हैं, लेट सपोज, और फिर पानी पूरे खेत में बिखर जाता है। तो यहाँ पे भी ये कैविटी में, बॉडी के अंदर, ये देखिए ये बॉडी है, इसके अंदर बिखर जाएगा, इसको हम ब्लड कहते हैं। और ये कैविटी जो है हीमोसील, सीलोम होती है एक्चुअली,
लेकिन क्योंकि इसमें ब्लड भरा होता है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हीमोसील। जो जिब्रान ने बताया, वेरी गुड जिब्रान, इसको हम हीमोसील कहते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो हीमोलिम्फ कहलाएगा बेटा। अच्छा, कैविटीज को हम साइनसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड क्योंकि बाहर बिखरा हुआ है पूरे जिस्म में, इसलिए इसको ओपन टाइप कहते हैं, क्योंकि ये नालियों में बंद नहीं होता जैसे हमारे होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इनका खून, क्योंकि ये एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स यानी आर्थ्रोपोड्स में, इनका खून कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है बेटा? कलरलेस इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। जो रेड कलर का सब्सटेंस होता है ना, कंपाउंड होता है ब्लड में, वो इसमें नहीं होता, इसीलिए ये कलरलेस ब्लड कहलाता है। इसी में आपको पता है, हमने जब चैप्टर 12 पढ़ रहे थे तो पैल्पिजन ट्यूब्यूल्स बताए थे, जो मिड और हाइंड गट के जंक्शन पर होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। हाँ, अब हीमोलिम्फ जो फ्लूइड है उसमें ब्लड तो है ही, लेकिन उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी मिल जाते हैं, क्योंकि कैविटी ना खुला हुआ है। मिसाल के तौर पर आपने पानी हौज में डाल दिया, लेट्स सपोज, तो हौज में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी ना, पानी भी आ जाएगा, दूसरी चीज भी आ जाएगी। जी, स्मॉल टाइप जो है वो अमूमी तौर पर एक कैरेक्टरिस्टिक है आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा में होगा और कुछ मोलस्का में होता है, ठीक है मारबेग। लेकिन ये कोई वो नहीं है, इससे छोटा ग्रुप है एनिलिडा, उसमें क्लोज टाइप होता है बेटा। एनिलिडा में कैसा होता है? क्लोज टाइप। ठीक है ना। नहीं, ओपन टाइप वो होगा जिसकी कैविटी में ब्लड के साथ दूसरी चीजें भी होंगी, और क्लोज टाइप वो होगा जिसकी नाली में सिर्फ ब्लड होगा, बाहर सब कुछ होगा, ठीक है। जैसे हमारी खून की नालियां होती हैं, हम वही बताने जा रहे हैं आपको। क्लोज टाइप, ओपन टाइप क्लियर हो गया बेटा? एनीबॉडी हैज एनी कंफ्यूजन अबाउट द ओपन टाइप? फिर सुन लीजिए, ओपन टाइप में एक हार्ट होगा, कुछ नालियां होंगी, लेकिन सारा पानी जो है वो बिखर जाएगा कैविटी में, और पानी, ब्लड, दूसरी चीजें सब मिक्स होंगी। जी बेटा, हम क्लोज टाइप है, अब वही बताने जा रहे हैं। अब क्लोज टाइप देख लीजिए बेटा, नाली के अंदर बंद होता है, और वैसे पूरे जिस्म में नालियां मौजूद होती हैं, हम सब जानते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पूरे जिस्म में होता है। तीन ही सिस्टम तो हमारे पूरे जिस्म, दो सिस्टम तो है हमारे पूरे जिस्म में। नहीं बेटा शाहजहान, वो तो आप किसी को भी जोर से दबाएंगे तो पिचक जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। एक इंसान को, वो कौन है वो खली वली कौन सा वो रेसलर है, उसकी वो मुझे दबोच ले अगर, तो मेरी तो हड्डियां कचूमर निकल जाएंगी। कली है क्या है वो? हाँ, ग्रेट कैली। हाँ, वो तो जी क्लोज टाइम में नहीं होती। अंडरटेकर, हाँ जो भी होगा, मैं तो बहुत दुबला पतला सा इंसान हूँ, तो वो तो मुझे कचूमर तो किसी का भी निकल जाएगा, आप जोर से दबाएंगे। ग्रेट खली होगा, कोई होगा, मुझे क्या पता। नहीं नहीं बेटा, कलर ऑफ ब्लड इफेक्ट नहीं करता कलर ऑफ बॉडी पे, ठीक है। ये सिर्फ इंसानों में हीमोग्लोबिन की मकदार बढ़ जाती है, तो जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा और कोयटा वगैरह के लोग हैं, वो, और अंग्रेज, ये हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोग जो हैं वो पिंक होते हैं, क्योंकि उनके जिस्म में हीमोग्लोबिन की मकदार थोड़ी ज्यादा होती है। नहीं भाई, मैं मोटा नहीं हूँ। तो मोटा होना भी नहीं चाहिए, स्लिम होना चाहिए। लेकिन खैर, मैं अपने बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, वो समझाने के लिए मैंने बताया।
क्योंकि मैं किसी और का तो मुझे पता नहीं कौन कैसा है, तो मैं अपनी मिसाल दे दी। मे बी पॉसिबल कहाँ पे? ओके बेटा अफान, ओके ओके बेटा। तो अब देखिए क्लोज टाइप में क्या हो रहा है बेटा। क्लोज टाइप में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ब्लड इसमें ये बंद है और पूरी कैविटीज में जा रहा है। अब इनका इंटरैक्शन जो है ना, इनका इंटरैक्शन, ये जो क्लोज टाइप है इनका इंटरैक्शन डायरेक्ट नहीं होगा फ्लूइड से, ठीक है। जो हमारी बॉडी में कैविटी है, सिलोम, सिलोम होती है ना हमारी, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। कॉकरोच में तो होता है, ग्रास ऊपर बना हुआ तो उसमें भी होता है, लेकिन हमारे अंदर नहीं होता कैविटी में कांटेक्ट। ब्लड वेसल्स के लिए हमारे पास कैविटी नहीं है, वैसे कैविटी होती है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? सीलोम। याद है, हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा जब आपको सर ने चैप्टर 10 स्टार्ट कराया होगा तो उसमें सिलोमेट पढ़ाया होगा। हाँ, मीजोडर्म के अंदर एक कैविटी बनती है जिसे सीलोम कहते हैं, ठीक है बेटा। तो सीलोम मौजूद होती है। ए सिलोमेट बेटा प्लेटीहेल्मिन्थस है कि उसमें अभी कैविटी बनी नहीं है, तो वो ए सिलोमेट कहलाता है। हाँ नहीं नहीं, ये तो बेटा सिलेंट्रेटा तो आपने फाइलम पढ़ा है ना। चैप्टर 10 जब शुरू होता है तो चैप्टर 10 के शुरू में ये सब चीजें जर्नल कैरेक्टर्स है ना, कि डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल क्या होता है, रेडियली सिमेट्रिकल क्या होता है, एसिमेट्रिकल क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और ब्लास्टोसील वगैरह भी। हाँ वही सब सब बिल्कुल वही चीज। पैराजोआ, मेटाजोआ, ये आपने सब पढ़ा होगा ना, जर्नल टर्म्स है ये। आगे फिर जब फाइला पढ़ते हैं ना तो समझने में आसानी हो जाती है। नहीं बेटा, निडेरिया में तो सिलोम होती नहीं मेरे बच्चे, सिलोम बनती ही मीजोडर्म से है और निडेरिया डिप्लोब्लास्टिक है। हाँ सीडोसिलोमेट के साथ पढ़ा होगा, निमेटोडा में सीडोसिलोमेट होती है। बहरहाल, तो अब आप ये देखिए, ये आपको अर्थफॉर्म दिखा रहे हैं बेटा। अर्थफॉर्म में क्लोज टाइप है और ये देखिए ब्लड वेसल्स। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तो फाइलम के साथ साथ पढ़ा रहे होंगे और पढ़ा देंगे। ये डोर्सल ब्लड वेसल है, ये वेंट्रल ब्लड वेसल। अब ये देखिए, इसमें नजर आ रहा होगा आपको, ये डोर्सल ब्लड वेसल है, ये वेंट्रल ब्लड वेसल है, और इनको जोड़ने वाले डोर्सो वेंट्रल या लेटरल ब्लड वेसल। अब ये देखिए, ये सो कॉल्ड हार्ट है, ऑक्सिलरी हार्ट्स। हम कहते हैं 7 to 13 चैम्बर्स में हार्ट होते हैं। सिर्फ इसी में हार्ट नहीं होता, हार्ट जैसे मैंने आपको बताया कि ये देखिए इसमें भी हार्ट होता है, ये रहा हार्ट। अब ये ग्रास ऊपर जो नजर आ रहा है ना ओपन टाइप, इसमें 13 चैम्बर हार्ट है, यानी कॉकरोच में, और इसमें हार्ट के 13 चैम्बर्स हैं बेटा, 13 चैम्बर्स। इसमें कितने हैं? 7 होते हैं। इसमें 5 दिखाए हुए, 2 और होते हैं, किसी में 7 होते हैं, किसी में 5 होते हैं। तो हम ये कहते हैं 7 to 13 के दरमियान होते हैं। हमारे तो सिर्फ एक ही दिल है, इसमें देखें कितने सारे दिल, लेकिन जो बाकायदा दिल है वो हमारा ही, यानी वर्टिब्रेट्स का। वर्टिब्रेट हार्ट जो होता है ना, वो प्रॉपर हार्ट होता है। ये इसीलिए इनको ऑक्सिलरी लिखा है, नाम निहात, सो कॉल्ड जिसे कहते हैं। तो अब आपके बात समझ में आई बेटा? हार्ट हर जगह मौजूद होगा, या हार्ट जैसा स्ट्रक्चर, ताकि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके प्रेशर बिल्ड कर सके। यू गेट इट बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? एनीबॉडी हैज एनी कंफ्यूजन, प्लीज आस्क। ऑक्सिलरी बेटा हार्ट को कहते हैं ना, ऑक्सिलरी हार्ट। ऑक्सिलरी का मतलब होता है मददगार, नाम नेहाद, ठीक है। नहीं, जब चोट लगती है तो वो वैसल ही तो फटता है बेटा। हमजा जिया, क्या हो गया मेरे बच्चे, मासूम बच्चा मेरे? जब आपको चोट लगती है तो वैसल फटती है,
बहुत बारीक बारीक होती है ना, आप बड़ी जहन में रख रहे हैं। ये जो आपने देखा होगा लोग शुगर टेस्ट करते हैं तो उसमें वो उसी को तो पंक्चर करते हैं। एक साथ है ना बेटा ये ऑक्सिलरी हार्ट। नहीं, ओपन टाइप में नहीं होती बेटा। तो हमजा समझ आ गया बेटे? प्यारे बेटे हमजा, हाँ जी, बहुत बारीक होती। हमने कब मना किया? हम तो ऐसी कोई गलत बात करते ही नहीं। हर जगह जहां आप पिन चुभोएंगे, इसीलिए तो आपको पता है एक होता है इंट्रावेनस इंजेक्शन, एक होती है इंट्रावेनस इंजेक्शन और एक होता है मस्कुलर। तो मस्कुलर में खून नहीं निकलता, वो मसल्स में हम पिन करते हैं। उसमें गलती से देखिए, अगर वो कूल्हे पे लग रहा है लेट सपोज, और गलती से शियाटिक नर्व पे लग जाए, तो फिर आपको इतना शदीद पेन होता है, वो सही भी नहीं होता, नर्व डैमेज हो जाती है। तो एहतियात जिसको आता है वही लगाता है इंजेक्शन। बिलाल हसन, शुगर क्यों होती है इसके बारे में हम आपको फिर कभी बताएंगे। अभी हमारा ये मौजूद दूसरा है ना बेटा, तो फंस जाएंगे हम। फिर आप सवाल ध्यान में रखिए, मैं आपको सब बताऊंगा, पूरा सिस्टम बता दूंगा शुगर का, ठीक है? क्योंकि अभी हमें अगले उसमें जो है वो आपको रिवीजन भी कराना है चैप्टर 12 का। अच्छा, अब आइए बेटा, अफान आफरीदी, आपका कैमरा खुल गया है बेटा, प्लीज चेक योर कैमरा, थैंक यू। देखिए सिंगल सर्किट प्लान जो है, अरे मेरे बच्चे, एक होता है इंट्रावेनस जो वेन्स में लगता है ना, और एक होता है, कोई बात नहीं, एक होता है मस्कुलर जो मसल्स में लगता है। एक आमतौर पे जो इंजेक्शन लगते हैं वो तो मस्कुलर होते हैं ना, जैसे बुखार में, इसमें उसमें, लेकिन जैसे आपको ग्लूकोज देना है, हाँ हाँ बिल्कुल वही वही आ गया ना, वो वेन्स में लगती है ना बेटा, ड्रिप, या खून चेक करने के लिए निकालना है तो वो भी वेन्स में लगता है, उसी से लिया जाता है। वो जो आपने देखा ना टेस्ट करने के लिए जो ब्लड लेते हैं, ब्लड टेस्ट जिसे कहते हैं। सही है? इज इट क्लियर हमजा? ओके, नाउ वी हैव द सिंगल सर्किट प्लान और डबल सर्किट प्लान। तो जल्दी से इसको समझ लीजिए, मुश्किल नहीं है, आप लोग समझदार लोग हैं। मछली में जैसे दिल के दो खाने होते हैं, दो चैम्बर्स होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। अब पूरे जिस्म से खून, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 13 में, पूरे जिस्म से खून डीऑक्सीजनेटेड होकर, यानी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, वो पहले दिल के पहले खाने में आता है जिसे एट्रियम कहते हैं, और फिर एट्रियम से वो वेंट्रिकल में जाता है। तो एट्रियम में भी डीऑक्सीजनेटेड, वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड। अब जब वेंट्रिकल से निकल के वो गिल्स की तरफ जाता है तो भी डीऑक्सीजनेटेड। हाँ, गिल्स में पहुंचने के बाद वो साफ होता है, गिल्स में पहुंचने के बाद वो साफ होता है, और साफ होने के दौरान जब वो साफ हो जाता है तो दिल में वापस नहीं आता। इसका मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड नेवर रिटर्न टू हार्ट, और यहीं से पूरे जिस्म में चला जाता है, यहीं से पूरे जिस्म में चले जाता है। एट्रियम बेटा ऑरिकल, ऑरिकल को एट्रियम कहते हैं, यहीं से पूरे जिस्म में चला जाता है। अब वहां वो ऑक्सीजन देता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहता है, ऑक्सीजन देता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहता है, डीऑक्सीजनेटेड होता चला जाता है, फिर वापस आता है। इसीलिए फिश ऑफ हार्ट जो होता है ना, वो ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसमें क्योंकि एक ही सर्कुलेशन है, इसमें दिल के अंदर साफ खून कभी भी नहीं होता, किसके? फिश के। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड बेटा समीर हमने पढ़ा था गिल्स से बाहर निकल जाती है, गिल्स से पानी में चली जाती है, यानी ब्लड कैपिलरीज से गिल्स में, और गिल्स से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भूल गए बेटा? इतना तफसील से पढ़ा था हमने फिश में, तो आपको सारे लेमिली बताए थे, गिल आर्क बताया था, गिल बार बताया था,
आपको बताया था कि इसके अंदर जो गिल्स होते हैं वो कवर नहीं होते शार्क में, सब तो पढ़ाया था बेटा। लेमिली होते हैं, फिलामेंट्स के अंदर लेमिली होते हैं, भूल गए सब। मच मस मेम्ब्रेनस होता है, तो दोबारा पढ़ा दिया मैंने तो आपको। देखो बेटा, तो ये देखिए, ये सर्कुलेशन ये इस तरह से, इसको हम सिंगल सर्किट कहते हैं। अब फ्रॉग में देखिए बेटा, अब यहाँ देखें, हार्ट आपको नजर आ रहा है बिल्कुल क्लियर। इसमें लेफ्ट और राइट ऑरिकल, दो ऑरिकल नजर आ रहे हैं, या एट्रियम कह लीजिए, लेकिन वेंट्रिकल एक है, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर्ड हार्ट में राइट साइड, लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट, और लेफ्ट राइट साइड पर ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड है। तो आपने देखा दोनों में सेपरेट ब्लड। तो अब ये सेपरेट ब्लड है, तो ये सिंगल सर्किट होगा डबल सर्किट होगा बेटा? जल्दी से बताइए। 2 रूट्स होगा ना, एक सिस्टमिक हो गया जो पूरे जिस्म में जाएगा साफ खून लेके, और एक पल्मोनरी हो गया जो लंग्स में जाएगा साफ होने के लिए। जी, डबल हो गया। लेकिन अभी रुक जाइएगा बेटा, पूरा फैसला मत कीजिएगा, डबल हो गया। लेकिन फ्रॉग में हम क्या देख रहे हैं, एम्फीबियन में हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये जो वेंट्रिकल है ये तो एक है, तो यहाँ जब ये खून आएगा तो अलग अलग होगा या मिक्स होगा? अलग अलग कैसे होगा? मिक्स होगा ना। तो देखें, अलहदा कैसे होगा मेरे बच्चे? अलहदा वाले कौन है, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। आप मिक्स होगा, ऐसा होता है ना, फैमिली होती है, आप लोग अपने घर में, एक मिसाल दे रहा हूँ कि 2 भाइयों की फैमिली एक साथ रह रही है और उनका ड्राइंग रूम कॉमन है, तो वहां तो सबके रिश्तेदार जानने वाले मिक्स हो जाएंगे ना। और जो किराएदार होते हैं वो अलग अलग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम्फीबियन में, हाँ, एम्फीबियन में क्या है बेटे, एम्फीबियन में डबल सर्किट तो है लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्किट। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल में ये मिक्स है, वेंट्रिकल में ये मिक्स है। तो अब मुझे बताओ, किसी को कंफ्यूजन है? इसीलिए क्या है, देयर आर 2 रूट्स फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज टर्म्ड as double circuit. In this case, there is a pulmonary route and the other is systemic route. For example, in amphibian and others. जी, अब इसके बरक्स आगे चलते हैं हम, तो रेप्टाइल्स में, क्रोकोडाइल के अंदर, बर्ड्स में और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। एट्रिया अलग है बेटा, लेफ्ट एट्रियम साफ खून, राइट एट्रियम गंदा खून यानी डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट वेंट्रिकल साफ खून यानी ऑक्सीजनेटेड, राइट वेंट्रिकल गंदा खून यानी डीऑक्सीजनेटेड। अब मुझे बताइए सर्किट कौन सा होगा? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा? कंप्लीट, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन सर्किट, बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। तो हम अपने आप को यहीं रोक रहे हैं। हाँ, 4 चैम्बर होते हैं, अभी दिल पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। जी, इनकम्प्लीट में 3 चैम्बर होते हैं। इनकम्प्लीट में बेटा 3 है फराज, तो इस वजह से ये देखिए, लेफ्ट और राइट ऑरिकल या एट्रियम में तो दोनों खून सेपरेट है बेटा, ठीक है। लेकिन वेंट्रिकल में क्योंकि मिक्स हो गए तो डबल सर्किट तो हुआ, लेकिन आधा डबल सर्किट हुआ। मैंने जिसकी मिसाल दी आपको कि आप लोग 2 भाइयों के खानदान एक साथ रहते हैं मिसाल के तौर पर, तो उनका ड्राइंग रूम कॉमन है, ठीक है। बेटा ये तो एक अलग बात हुई, हार्ट काम नहीं करे तो मर जाएंगे। बेटा आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस जब पढ़ेंगे इसी चैप्टर में तो बताएंगे ना। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह दूसरी क्लास में आते हैं, चैप्टर 12 को रिवाइज करेंगे। अभी आते हैं चैप्टर 12 को रिवाइज करेंगे।
14 sorry 12. ओके तो हाँ आ रहे हैं अभी बच्चे, लेकिन चलिए ठीक है, हम शुरू तो करना है ना। देखिए इसमें अब एमसीक्यूज बेस्ड है। जैसे अब न्यूट्रिशन है, तो अब न्यूट्रिशन जानवरों में, पौधों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने किस्म की न्यूट्रिशन होती है? 2 किस्म की न्यूट्रिशन होती है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक की कितनी किस्में होती हैं? ठीक है ना, ऑटोट्रॉफिक की कितने किस्म की न्यूट्रिशन होती है? अगर इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए तो क्या कहलाएगा? ठीक है, अब सवाल अगर आ गया कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, उनको हम क्या कहें? 3 टाइप तो नहीं होती बेटा, 2 टाइप होती हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। फिर ऑटोट्रॉफिक में 2 टाइप होती हैं बेटा, वो ऑटोट्रॉफिक की 2 टाइप है ना। होलोजोइक तो वही चीज है, हेटरोट्रॉफिक को ही कहते हैं, ठीक है, तो दूसरा टर्म है उसका, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आई बात? इस तरह का सवाल आता है। फिर फोटोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक में क्या फर्क है, ये सवाल आ सकता है, ठीक है, कि जी कोई भी सवाल बन के पूछा जा सकता है कि इनमें क्या फर्क है। और फोटोट्रॉफिक में जी आप कह रहे हैं लाइट इस्तेमाल होती है, क्लोरोफिल इस्तेमाल होता है, तो बैक्टीरिया में वाटर की जगह हाइड्रोजन के लिए क्या इस्तेमाल होता है? बैक्टीरिया में वाटर की जगह हाइड्रोजन के लिए क्या इस्तेमाल होता है? अब आपको पता होगा हाइड्रोजन सल्फाइड तो ना, अब हाइड्रोजन सल्फाइड भी लिखा नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड बेटा, सल्फर नहीं, सल्फर तो निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड पूरा लिखना पड़ेगा। वो तो ऑप्शन होगा, खैर वो आप देख लेंगे। हाँ बिल्कुल पढ़ा था ना, कल पढ़ा था आप H2SO4। अरे नहीं बेटे, ये गलत मत कर देना, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात हो रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। आपको नजर नहीं आ रही स्लाइड? आपको स्लाइड नजर आ रही है मेरे बच्चे? सैयद मोहम्मद तिवार, ये सैयद मोहम्मद वकी कौन थे? सैयद मोहम्मद वकी थे। लो भैया, ये कौन है? चैप्टर 12 बताया तो मेरे बच्चे, चैप्टर 12 आपका रिवीजन कर रहे हैं ना, आपका 11 तारीख को टेस्ट है। फिर न्यूट्रिशन से नाइट्रोजन से क्या कम हो जाता है, फास्फोरस से क्या कम हो जाता है, कैल्शियम से क्या कम हो जाता है, पोटेशियम से क्या कम हो जाता है, मैग्नीशियम से क्या कम हो जाता है। अब मैं आपसे पूछूं, आपने पढ़ लिया है चैप्टर 14 में बॉटनी पोर्शन, बेटा अभी तो रिवाइज कर लेना। आप आगे जंप क्यों मार देते हो आप लोग बेटा, मुझे समझ में नहीं आता। चैप्टर 11 की एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा। मैंने आप लोगों को कहा था कि चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा, वही रिवाइज हम यहाँ पर सारी स्लाइड्स करवा रहे हैं आपको। जाहिर सी बात है क्विकली होगा, क्योंकि आप पढ़ तो चुके हैं। अब इसमें किसी को कोई सवाल होता है तो वो पूछ ले। अब मैं खुद भी सवाल कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि ऐसे सवाल आ सकते हैं। अब आप कह रहे हैं इस चैप्टर के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बता दें, तो वो तो हम बता भी चुके हैं। इस चैप्टर की लॉन्ग में जो इम्पोर्टेंट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम इन मैन है, वो आपको बता चुके हैं। नहीं, एमसीक्यूज पूछें और हम आंसर देंगे बेटा, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा ना, क्योंकि आमने सामने नहीं है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मौजूद है। हाँ रिवाइज क्यों करवा रहे हैं हुसैन, क्योंकि टेस्ट है ना 11 को। तो अगर आपके जहन में, अब आपने पढ़ा था, अगर पढ़ा होता तो मैंने आपसे कहा था ना आप पढ़िएगा, अगर आपने पढ़ा है तो आपके जहन में सवाल होंगे, वो सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हैं हमसे, वो आप पूछ सकते हैं।
अब मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, कल हमने पढ़ा था, बॉटनी पोर्शन खत्म किया है, तो हमने आपको बताया था कि पोटेशियम किसमें मदद देता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटम। तो अब ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है ना कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसके जरिए होता है, पोटेशियम के जरिए, कैल्शियम के जरिए, मैग्नीशियम के जरिए या नाइट्रोजन के जरिए। तो आपका जवाब क्या होगा? पोटेशियम के जरिए। ये सवाल बनता है ना बेटा, और ये बनते हैं इम्तिहान में। फिर इसी तरीके से प्लांट्स जो है, पैरासिटिक प्लांट्स, कार्निवोरस प्लांट्स, सेप्रोफिटिक प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, ये सब के सब हेटरोट्रॉफिक है, सिवाय अब हम कहें जी पैरासिटिक प्लांट, सेप्रोफिटिक प्लांट, कार्निवोरस प्लांट और ऑटोट्रॉफिक प्लांट या कीमोट्रॉफिक प्लांट। जी बेटे, हम कोशिश करेंगे अफान। ठीक है ना बेटा? तो अब आपने देखा कि आपका जवाब क्या होगा जब हम कहते हैं कि पैरासिटिक है, सेप्रोफिटिक है, कार्निवोरस है, कीमोट्रॉफिक है। तो विच वन इज नॉट हेटरोट्रॉफिक? तो आपका जवाब होगा, अगर आपने पढ़ा हुआ है, कीमोट्रॉफिक। बिल्कुल सही है, शाबाश। अब ऐसे ही अच्छा नाम अगर पूछ लिए जाए तो नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे इसमें से। और पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछे नहीं जाते, आमतौर पर नहीं पूछे जाते। ठीक है ना? इसी तरीके से सेप्रोफिटिक प्लांट में मोनोट्रोपा है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जी कार्निवोरस प्लांट जो होते हैं वो पिचर प्लांट होता है, सनड्यू प्लांट होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, मोनोट्रोपा होता है, विच वन इज नॉट अ कार्निवोरस प्लांट? तो पिचर प्लांट, सनड्यू प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, मोनोट्रोपा। जी बिल्कुल सही है। मतलब इस तरह के सवाल बनते हैं, ये अच्छी तरह, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक जहन नशीन कर लें आप कि इस तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है ना? अब ये न्यूट्रिशन होलोजोइक हो गई, होलोजोइक न्यूट्रिशन या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें एब्जॉर्प्शन है, सिमुलेशन है, डाइजेशन है, इंजेशन है। इनके बारे में पूछा जा सकता है कि मिक्स डाइजेशन कौन सी होती है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कौन सी होती है, एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन कौन सी होती है, किन में पाई जाती है। मिसाल के तौर पर अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना की मिसाल देके हम ह्यूमन लिख दें और कहें कि जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर शो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, तो आपका जवाब क्या होगा? अब देखिए, ये आपने जो पूछा है ना, वो न्यूट्रिशन कहलाता है, क्योंकि इसमें अगर हम प्लांट लिखेंगे तो फिर एनिमल कहाँ गए, एनिमल लिखेंगे तो प्लांट कहाँ गए, तो न्यूट्रिशन कहलाएगा। आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है, द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और उनकी ब्रेकिंग को क्या कहेंगे? डाइजेशन। आप चेंज करते चले जाएं। ठीक है मोहम्मद, एस मोहम्मद बकी। अब अमीबा में देख लीजिए, फेगोसाइटोसिस क्या होगा, पिनोसाइटोसिस क्या होगा, किस तरीके से अपनी खुराक लेते हैं, डाइजेस्टेड फूड को कैसे बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, तो आप बताएंगे ट्यूब के अंदर पहुंचाते हैं, वेसिकल्स में पहुंचाते हैं, ट्यूब में पहुंचाते हैं, कैविटी में पहुंचाते हैं, या कोई भी तरीका नहीं होता इनमें से। तो आपका जवाब क्या होगा? ट्यूब में पहुंचाते हैं। डाइजेशन किस में होती है? वालेकुम सलाम। बशीर खान बात कर रहे हैं? जी हाँ, बशीर खान बात कर रहा हूँ। मोहम्मद हामिद रजा कर रहा हूँ, जीजी अलाइड की तरफ से। जी सर।
आपने अप्लाई किया था लैपटॉप स्कॉलरशिप्स की हैं, जी सर। तो आपने फीस जमा करवाई है? जी सर, जमा करवाई थी मैंने। कौन से बैंक में? मैंने बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवाई थी, साइड ब्रांच में कराची जो से। आपने चालान जो आपने चालान हमें प्रोवाइड किया उसके ऊपर मोहर नहीं लगी हुई बैंक ऑफ पंजाब की। तो सर मेरे पास दीगर प्रूफ भी मौजूद हैं, उन्होंने पूरे मतलब के मुझे काफ़ी सारे रिसेप्शन से उन्होंने मुझे कागजात दिए थे, वो भी मौजूद है मेरे पास। और वो एक जरा मिनट मुझे मेरा इसी नंबर पे व्हाट्सएप है ना, जो जो प्रूफ उन्होंने दिए थे वो व्हाट्सएप करें जरा। सर, इसी नंबर नहीं तो पे। आपकी, जी इसी नंबर पे जल्दी करें, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि जो आपने चालान हमें प्रोवाइड किया उसके ऊपर मोहर नहीं है। चले ठीक है सर, मैं भी आपको सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़। एक्स्ट्रा सेल्यूलर होती है, अबीमा में सिर्फ इंट्रा सेल्यूलर होती है, यानी प्रोटोजोआ में। येलो कलरेशन ऑफ प्लांट जो होगी ना बेटा, वो क्लोरोसिस कहलाएगा। जब क्लोरोफिल खत्म हो जाता है तो फिर शीविंग, साइफनिंग, स्पंजिंग टाइप। ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? इन द हेड ऑफ द कॉकरोच, इन द क्रॉप ऑफ द कॉकरोच। कॉकरोच में डाइजेशन तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होती है ना बेटा। एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, एट द जंक्शन ऑफ मिड एंड हाइंड गट, तो आपका जवाब होगा एट द जंक्शन ऑफ मिड एंड हाइंड गट। ये देख लीजिए। अब दांतों के मुतालिक पूछा जा सकता है, आपने दांत में कोई सवाल है तो आप पूछिए। के बजाय ऊपर आ जाएगी, उसी को एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं। ये बेटा स्टमक का वो बनाता है ना, एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ाता है। सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ठीक है, अगर फौरन गुजार देगा तो फिर पेट में आपको भूख मुसलसल लगती रहेगी, तो स्लो करता है। तो ठीक है बेटा, पेरिस्टालसिस क्या होता है? जो नीचे की तरफ पुश करता है। एंटी पेरिस्टालसिस होता है जो ऊपर की तरफ लाता है, तो उससे वोमिटिंग हो जाती है। ये उसमें फ्लोराइड का किरदार है। ये सारी चीजें इसमें हम देखते हैं। तो ये डिसऑर्डर्स हैं। साइकोजेनिक डायरिया कैसे होता है, कॉलरा क्या होता है, ये तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिसेंट्री में क्या होता है, किसके जरिए होती है। ग्लैंड नहीं है बेटा, वो ऑर्गन है।
ग्लैंड नहीं, ऑर्गन बेटा मार। स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। फर्क होता है ना बेटा हर चीज में। कौन से चैप्टर की बेटा? मोहम्मद अशारिब, कौन से चैप्टर की, ये तो बता दो। हम तो मना ही नहीं करते, सब कुछ कर देते हैं, आपकी हर बात मान लेते हैं। जो फिजिकल में पढ़े हैं, अफना अफान बेटे, देख रहे हैं अभी हम ये, इसमें देख लीजिए, मैल न्यूट्रिशन, एनोरेक्सिया नर्वोसा, किस में मीठा आप ज्यादा खाते हैं? लार्जेस्ट ग्लैंड अल्लाह के बंदे अभी बताया, लिवर है, लिवर 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 लिवर। ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन है बेटा। फर्स्ट से क्या मुराद है? टाइटल पेज अभी दिखाते हैं। अच्छा पहली, चलो दिखाते हैं। ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। ये आमतौर पे हम इसमें सवाल में नहीं पूछते यहाँ पे, क्योंकि ये आप चैप्टर 5, 6, 7 में पढ़ते हैं सब, और 8 में। अब ये चैप्टर 12 के देख लीजिए बेटा। ये एमसीक्यूज। अच्छा, तो एमसीक्यूज वाली स्लाइड तो ये रही चैप्टर 12 की, यही वाली कह रहे हैं। हाँ तो ये रही ना बेटा, ये तो दिखानी थी। ये एमसीक्यूज हो गए, वेरी शॉर्ट हो गए। अब ये इसका देख लीजिए बेटा। ये कौन बच्चा बार बार कहता है चैप्टर 12 को इम्पोर्टेंट बता दें, इम्पोर्टेंट बता दें, इम्पोर्टेंट बता दें? वो ये रहे इम्पोर्टेंट बेटा। एमसीक्यूज हाँ हो सकता है एक दो बुक के भी हो बेटा। अब इसका टाइम कहाँ है, इतने सारे चैप्टर आपने लिख दिए। हाँ नेक्स्ट वीक में दिखा देंगे बेटा। ये रीजनिंग क्वेश्चन हो गए। हम दिखा देंगे आपको, चैप्टर 12 के बाद दिखा देंगे, 8 दिखाएंगे। नहीं नहीं, पेपर में भी मिक्स होते हैं बेटा। आप चेक कर सकते हैं 10 ईयर के 5 ईयर में, 10 ईयर 10 ईयर और 5 ईयर में। हाँ तो ठीक है, तो वो तो और आसान सी हो गई ना बेटा। अब ये चैप्टर 12 हो गया बेटा। अब चैप्टर 12 के बाद हम जल्दी से आपको चैप्टर 8 दिखा देते हैं, और उसके बाद अगर मौका लगेगा तो चैप्टर 10 पहले दिखा देंगे, और फिर मौका लगेगा तो चैप्टर 13 भी दिखा देंगे। ये देख लीजिए बेटा, अफान आपने पूछा था, तो चैप्टर 8 है ये। अरे अच्छा बेटा, टाइटल भी दिखा देंगे मेरे बच्चे। पहले ये देख लो। अच्छा पहले टाइटल देखोगे तुम तो, है ना? एक टाइम निकल जाएगा फिर। ये देखिए टाइटल, देख लिया बेटा?
अब ये देख लें, आगे चलें, टाइम खत्म होने वाला है। ये आपको खुद लिखना है हमजा जिया, कुछ मेहनत भी तो करो, क्योंकि इम्तिहान में फिर लिखो कैसे अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी। टेस्ट भी नहीं हो रहा है आपके, अब ऑनलाइन होते हैं तो वो एमसीक्यूज वाले होते हैं बेटा। ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है बेटा, ये हो गया चैप्टर 8। अब 10 भी दिखा देते हैं, अगर टाइम बच गया, वरना चलता रहेगा। हम दिखा देते हैं चैप्टर 10। ये चैप्टर 10 आ गया बेटा। जिसको वो टाइटल पेज देखना है, इसका टाइटल पेज देख लो पहले। टाइम थोड़ा रह गया, इसका टाइटल पेज देख लिया बेटा आपने? ये देख लीजिए बेटा, अब जितना टाइम है उतने में दिखा देंगे। If anybody ask any question, please। अभी हमारे पास 1 मिनट है। हाँ बेटा, अमूमी तौर पर तो इसी में से आएंगे, ये सब याद कर लें, पेपर इसी में से आ जाएगा। लेस देन अ मिनट रह गया है बेटा, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कोशिश करूंगा कि ये कंप्लीट हो जाए।